शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। भक्तजन हो नमस्कार। आज मैं आपको देवी की ऐसी एक कहानी सुनाऊंगा कि जो हमेशा अपने भक्तों को संकट में मदद करती है। अगर उसे सच्चे मन से पुकारा जाए तो वो आपकी मदद करने जरूर आएगी। और वो है जिसके हम सब भक्त हैं, संतोषी माता। भक्त हो बच्चे को हमेशा लगता है कि माँ उसकी देखभाल करे, सदैव अपने साथ रहे। कभी कभी माँ को भी लगता है कि बच्चे को मेरी चिंता है कि नहीं, ये भी देखते हैं। तो वो कभी कभी अपने बच्चों की परीक्षा लेती है। वैसे ही देवी भी अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। ठीक वैसे ही परीक्षा उसने दिनकर और सत्यवती की ली। ये उन दोनों की कहानी। भक्तों, एक छोटा सा नगर था। उस नगर में 7 भाई, उनकी पत्नियां और उनकी माँ रहते थे। सबको लगता था वो बड़े सुख समाधान से रह रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब इन सब में छोटा था दिनकर और उसकी पत्नी सत्यवती। दोनों ही संतोषी माँ के भक्त थे। संतोषी माता के मन में विचार आया कि इन दोनों की परीक्षा ली जाए। और फिर माँ जी, भूख लगी है, खाने को कुछ दो ना। चल जा यहाँ से, भिखारी कहीं की, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ जल्दी। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कहाँ ना जाओ, जाओ यहाँ से। रुको बेटी, संतोषी माँ आपका कल्याण करेगी। अरे वाह 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 वाह। कुछ काम नहीं करना और भिखारियों को भीख देना। देखो तो, हमारे पति दिन रात काम करते हैं और ये और इसका पति मुफ्त की खाते हैं। मैं कहती हूँ, शर्म नहीं आती? खम्बे जैसी यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ बर्तन मांज लो। बर्तन मांज के उन्हें जगह पे रख देना और फर्श भी साफ करना। चलो रमा, चलिए। दिनकर गांव-गांव जाकर संतोषी माता के भजन सुनाता था। उससे बिल्कुल कमाई नहीं थी और यहाँ सत्यवती चुपचाप घर का सारा काम करती थी, बिल्कुल सच्चे मन से। लेकिन एक दिन उसने अपनी आंखों से कुछ देखा जिस पर वो विश्वास नहीं कर सकी। तो उसने ये बात दिनकर को जाकर बताई। और फिर स्वामी, अरे ये क्या कर रही हो तुम सत्यवती? स्वामी, ये भोजन आप ग्रहण मत कीजिए। क्या हुआ? इतना सुंदर भोजन बना है, फिर भी मैं उसे ना खाऊं? बोलो सत्यवती, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा तुमसे? कैसे बताऊं स्वामी? जो देखा है वो देखने से पहले मेरी दृष्टि क्यों नहीं गई? ऐसा क्या देखा तुमने? स्वामी, आप जो अन्न ग्रहण करने वाले हैं, इसमें आपके 6 भाइयों का छूटा खाना है। आपकी भाभी आपको यही खाना दे रही थी। ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं, मैं नहीं मानता इसे। मुझे यकीन ही नहीं आता। आप ही देखकर यकीन कीजिए। तुम्हें क्या लगा? नहीं करूंगा? जरूर करूंगा। आज हम कितने दिनों के बाद मिले ना। नारायण नारायण। आइए मुनिवर। आज शायद कपिला षष्ठी का योग है। त्रिखंड की त्रिशक्तियां एक जगह पे। दुर्लभ घटना है ये। आज आप यहाँ, लेकिन स्वामी तो यहाँ नहीं है। तो हम तो आप ही से मिलने आए हैं। पर अब क्या कहूँ और कैसे कहूँ? कोई समस्या है मुनिवर? आप चिंता में लग रहे हैं।
भूलोक में आपको सभी लोग भूल रहे हैं माते। सभी भक्त संतोषी माता की आराधना करने में ही धन्यता मान रहे हैं। शायद आपसे कुछ भूल हो रही है मुनिवर। हम तो विश्व की जननी हैं, हमें कौन भूल सकता है? नहीं, आपका कहना तो उचित है माते, पर भूलोक में तो सभी भक्त संतोषी माता का गुणगान कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। मुनिवर, मुझे तो पता ही था, मेरा कहना आपको बिल्कुल उचित नहीं लगेगा, लेकिन जो है उसको कैसे झुठलाए। भूलोक में एक स्त्री है जिसका नाम है सत्यवती। उसका पति दिनकर, दोनों भी संतोषी माता के निस्सीम भक्त हैं। अब भूलोक में एक एक करके सभी संतोषी माता के भक्त होने लगे तो नारायण नारायण, यही मेरी चिंता है और यहाँ आने का प्रयोजन। आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। सत्यवती अपनी सारी भक्ति भूल जाएगी। हम उसे भूलने पर विवश करेंगे। नारायण नारायण, अब यहाँ आने का सार्थक हुआ। आज तो इन्होंने सब्जी खाई ही नहीं। अच्छा है ना, देवर जी की वजह से कोई झूठा खाना बचता ही नहीं। सासू माँ, ओ सासू माँ, ये लीजिए देवर जी की थाली, कहिए आराम से खाएं। वाह 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 भाभी, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। मैंने हमेशा आपको माँ समान माना है और आप ऐसा करोगे ऐसा कभी नहीं लगा था। क्या हुआ बेटा, क्यों गुस्सा हो इन पर? माँ, ये दोनों मुझे मेरे भाइयों का जूठा खाना खिलाती थी और मैं भी बड़े प्यार से खाता था। क्यों किया तुमने ऐसा उसके साथ? आपका बेटा कुछ कमाता नहीं है, सिर्फ बैठ के खाते हैं। पहले ये क्या कम थे जो इसे भी ले आए फोकट का खाना खाने? क्या बोल रही हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। माँ तुम रुको, जिनके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है उनसे बात करना मूर्खता है। अभी इसी वक्त मैं घर छोड़ रहा हूँ और जब तक मैं पैसा नहीं कमाता तब तक मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा। स्वामी, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए स्वामी, ऐसा मत कीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए। रोना मत सत्यवती, संतोषी माता पर श्रद्धा रखो। मैं अवश्य धनवान बन जाऊंगा। तुम्हें मैं उसके भरोसे छोड़ रहा हूँ। स्वामी, स्वामी सुनिए स्वामी। माते, तुम ही अब हमें इस संकट से बाहर निकालो। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है माते। इनकी रक्षा करना, अब तुम ही इन्हें उचित मार्ग दिखाना। माते, हम सब पर तुम्हारी कृपा रखना, सब पर रखना माते। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हे भगवान। अरे क्या हुआ सेठ जी आपको? आप ठीक तो हैं? चिंता मत कीजिए, मैं हूं आपके साथ। हाँ बेटा, क्या हुआ है इनको? इन्हें चक्कर आई और ये नीचे गिर गए। इसमें से पानी दो, ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप। धीरे धीरे। ये लीजिए माते। सुबह से भटक रहा हूं, थोड़ा चक्कर आ गया। धन्यवाद। धन्यवाद इनको कहना, इन्होंने मदद की है तुम्हारी। बेटा, धन्यवाद बेटा, ये लो। मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। मुझे सिर्फ काम चाहिए। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। मुझे सिर्फ काम चाहिए। बेटा, धन्यवाद बेटा, ये लो। मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। मुझे सिर्फ काम चाहिए। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। मुझे सिर्फ काम चाहिए। मुझे सिर्फ काम चाहिए।
शाबाश, मुझे एक ऐसे ही विश्वासु आदमी की जरूरत थी। चलो मेरे साथ, चलो। अब क्या करेंगे? दिनकर को तो काम मिल गया। चिंता मत करो देवी, इसी दौरान दिनकर सत्यवती को भूल गया तो? ठीक कहा देवी, दिनकर अगर सत्यवती को भूल गया तो वो संतोषी माता को भी भूल जाएगा। धीरे धीरे, हाँ धीरे। पिताजी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? लीजिए, पानी लीजिए। बेटी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। इस सज्जन आदमी ने मदद की, बहुत ही विश्वासु है। आज से ये यही रहेगा। मैं अपना व्यापार इसे सिखाऊंगा। बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में कोई नहीं, मैं अकेला ही हूं। ठीक है, ठीक है। आज से ये घर अपना ही समझो। दिनकर उस व्यापारी से बहुत सारी बातें सीख रहा था। इसके साथ साथ दिनकर और सत्यवती एक दूसरे के करीब आ गए, प्यार करने लगे। लेकिन सत्यवती एक एक दिन गिन गिन कर काट रही थी अपने पति की याद में। आखिर संतोषी माता को उस पर दया आ गई। क्या हुआ है बेटी तुम्हें? क्या हुआ है बेटी तुम्हें? कोई चिंता सता रही है तुम्हें? घर में सब ठीक तो है ना? तुम्हारे पतिदेव कैसे हैं? माते, मेरे यजमान मुझे छोड़कर काम के लिए दूर गांव गए हैं, पर बहुत महीने हुए, उनकी कोई खबर नहीं। वो कहाँ है, कैसे है, कुछ पता नहीं। मेरी संतोषी माँ भी मुझसे रूठ गई है, भूल गई है मुझे। मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटी रोना नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करना। तुम्हारे पति ठीक ही होंगे। तुम एक काम क्यों नहीं करती? संतोषी माता का व्रत रखो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। संतति, संपत्ति और समाधान सब मिलेगा। पर माते, ये व्रत कैसे करते हैं? बताती हूँ। 16 शुक्रवार ये व्रत रखना है। आखिरी दिन व्रत का उद्यापन करना। एक बात ध्यान में रखना, किसी भी शुक्रवार को खट्टा मत खाना और घर में कोई ये नहीं खाएगा। लेकिन मैंने अगर ये घर में बता दिया तो? समझ गई। तुम एक काम करो, यहाँ जंगल में आकर तुम व्रत पूरा करो। किसी को कुछ मत बताना। उस दिन उपवास रखना। देवी को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना। उसकी मन से पूजा और आरती करना। शुक्रवार का उपवास कभी तोड़ना नहीं। देवी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। जरूर माते।
लीला, तुम्हें दिनकर कैसा लगता है? होशियार है, मेहनती है और ईमानदार भी है। अरे वैसे नहीं, पति के रूप में कैसे लगता है? पिताजी। चलो, यानी हमारी चिंता मिट गई। पिताजी। देवी के कोप की वजह से दिनकर पिछली सब बातें भूल गया था। लीलावती मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी और यहाँ सत्यवती कठिनाइयों का सामना करके अपना व्रत शीघ्र ही पूरा करने वाली थी। उसके घर में उसे खाना भी नहीं मिलता था, पैसे का तो सवाल ही नहीं था। तो फिर सत्यवती अपना व्रत पूरा कैसे करेगी? और उस पर भी स्वर्गलोक से देवियां उसके मार्ग में कठिनाइयां पैदा कर रही थी। नारायण नारायण। देवियों, आप यहाँ निश्चिंत हो और भूलोक में उस सत्यवती का संतोषी माता का व्रत पूरा होने वाला है। मुनिवर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सत्यवती का व्रत हम पूरा ही नहीं होने देंगे। तो क्या करने वाले हो आप? वो आप समझ ही जाएंगे। आपकी लीला आप ही जाने। नारायण नारायण। भैया, मुझे जरा गुड़ और चना दोगे क्या? कितने का दूं? अभी पैसे नहीं है, बाद में दूं? चलो जाओ यहाँ से, भिखारी गई की फोकट चाहिए क्या? जी, वो संतोषी माता का व्रत करना था, प्रसाद चढ़ाना था। नहीं मिलेगा। जी भैया। जा बोल दिया ना। माते, मेरा व्रत पूरा नहीं हो सकता। कहाँ से लाऊं गुड़ और चना? मुझे माफ कर दो माते। उठो बेटी। क्या हुआ तुम्हें? माते, आज मेरा संतोषी माता के व्रत का आखिरी दिन है, लेकिन प्रसाद चढ़ाए बगैर व्रत पूरा नहीं होगा। मैं क्या करूं? मेरा व्रत अधूरा ही रहेगा। क्यों अधूरा रहेगा तुम्हारा व्रत? माँ अपने भक्तों की हमेशा चिंता करती है। माते, मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे करूं देवी की पूजा? प्रसाद कैसे चढ़ाऊं? बेटी, बिल्कुल चिंता नहीं करना। पूजा का सामान चाहिए ना तुम्हें? मैं देती हूँ तुम्हें। ये लो। माते, मैं आपको धन्यवाद कैसे दूं? चलो बेटी, मैं चलती हूँ। तुम्हारे जैसी और भी बेटियां मेरी राह देख रही हैं। दिनकर, उठो। दिनकर, अब वक्त आया है, तुम्हें घर जाना होगा। तुम्हारी पत्नी सत्यवती तुम्हारी राह देख रही है। उसने तुम्हारे लिए
मेरा व्रत भी पूरा किया। अभी के अभी तुम उसके पास जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं आ रहा हूँ सत्यवती, सत्यवती मैं आ रहा हूँ, सत्यवती। क्या हुआ? कोई सपना देखा क्या? मुझे घर जाना चाहिए। मेरी पत्नी सत्यवती मेरी राह देख रही होगी। साक्षात संतोषी माँ मेरे सपने में आई थी और उसने मुझे दृष्टांत दिया। दिनकर को उसके घर जल्दी ही जाना होगा। किसी शक्तियों के कारण उसने अपनी स्मरण शक्ति गंवाई थी। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। संतोषी माता की जय। उसके बाद दिनकर व्यापारी के घर से निकला। इतने दिन उसने जो काम किया था उसके बदले में व्यापारी ने उसे बहुत सारा धन दिया। उस व्यापारी ने उसकी बेटी को बहुत समझाया और वहां दिनकर थोड़े ही दिन में अपने घर पहुंच गया। घर आके उसने क्या देखा? भाभी, भूख लगी है, कुछ तो खाने को दो। सत्यवती, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? माँ, भाभी, बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए। ये क्या हालत की है मेरे पत्नी की, और ये सब पैसों के लिए? अब तो मुझे यहां रहना ही नहीं। अभी के अभी मैं और सत्यवती ये घर छोड़ रहे हैं। चलो सत्यवती। अच्छा हुआ, हमें जैसे चाहिए था वैसे ही हुआ। चलो, अच्छा हुआ। दिनकर और सत्यवती अपने नए घर में सुख से रह रहे थे। सत्यवती को अब संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना था। उस दिन के लिए पूरे गांव को उसने न्योता दिया और अपने ससुराल वालों को भी। उसके ठाठ देखकर ससुराल वाले जलने लगे। उन्होंने कसम खाई कि सत्यवती का व्रत पूरा ही नहीं होने देंगे और उसके लिए उन्होंने कपट का प्रयोग किया। अंदर आए क्या भाभी? अरे वाह, घर तो राजमहल जैसा है। तुमने बुलाया इसलिए हम आए। भाभी, पूजा कर लीजिए। हाँ, वही तो करने आए हैं। जी, मैं दाने और दाल लाना भूल गई। मैं अभी आई। हाँ स्वामी। स्वामी, पानी लाना भूल गई, आप ला सकते हो? हाँ, लाता हूँ। सत्यवती, तुमने श्रद्धा पूर्वक मेरा व्रत किया, बहुत ही प्रेम के साथ मेरी भक्ति की, लेकिन इन दोनों ने प्रसाद में नींबू निचोड़ के मुझे क्रोधित किया। अब पूरा जन्म ये ऐसे ही रहेंगी। माते, एक विनती करती हूँ, आप हम सबकी माता हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। इनसे भूल हो गई,
ये फिर ऐसा कभी नहीं करेंगी। हाँ, माफ कीजिए हमें। संतोषी माता की जय। संतोषी माता की जय। इस प्रकार से संतोषी माता का व्रत मैंने आपको बताया। जो कोई भी श्रद्धा के साथ ये व्रत करेगा उसका घर सुख समाधान संतति संपत्ति से इससे भर जाएगा। मतलब समृद्धि आनंद उसके जीवन में आ जाएगा। भक्तजन हो, तो ये है संतोषी माँ की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। शुभम भवतु, शुभम भवतु। मंगल